कुछ प्लांट आंखों को बहुत सुकून देते हैं और अगर आपने इन्हें अपने घर के किसी कोने में लगा लिया तो आपके घर से ही गार्डन वाली वाइब्स आने लगती है। ऐसा ही एक प्लांट है एस्पेरिगस सटेसियस ल्यूमिनोसस का, जिसे क्लाइंबिंग एस्पेरिगस, लेस फर्न या फिर कॉमन एस्पेरिगस फर्न भी कहते हैं। यह एक परमानेंट वाइन वाला यानी कि लता वाला प्लांट है और आप इस प्लांट को इंडोर में भी लगा सकते हैं। इसकी पत्तियां बारीक सुई जैसी होती है जिन्हें क्लेडोट्स कहते हैं और यह पत्तियां समूह में पतली मुलायम टहनियों पर उगती हैं। वहीं जो इसकी पत्तियां होती हैं वो हल्की, लचीली और नेचुरली रूप से झाड़ीदार होती हैं, जिससे ये किसी भी स्थान पर बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। वैसे इसकी पत्तियां इतनी पतली और बारीक होती हैं कि यह दूर से मुलायम बादल जैसा दिखता है। वहीं इसकी जो टहनियाँ होती हैं वो बहुत ही पतली और ग्रीन कलर की होती है, जिनमें ये बहुत ही छोटे छोटे कांटे होते हैं। लेकिन यह प्लांट ऐसा लगता है देखने में जैसे कि बांस के पेड़ होते हैं, बस उनकी साइज पतली हो गई है, तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। वैसे यह एक बहुत ही हार्डी प्लांट है और ज़मीन में इसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ होती है और यह प्लांट बहुत ही तेज़ या तो चढ़ जाएगा या तो फैल जाएगा। तो ऐसे में इस प्लांट को कंटेनर में ही उगाया जाता है। तो ज़मीन में इसकी हाइट लगभग 10 फीट यानी कि 3 मीटर तक हो जाती है। लेकिन अगर आप इस प्लांट को गमले में लगाते हैं तो इसकी जो स्पीड है बढ़ने की वो बहुत ही कंट्रोल में रहेगी। आप मेरे पास ये जो पौधा देख रहे हैं ये 3 साल पुराना पौधा है और मैंने इसे बहुत ही छोटे से गमले में लगाया था और मैंने इसे पिछले महीने ही रिपोर्ट किया है और 3 साल में इसकी हाइट महज ये देख रहे हैं आप, ये 2.5 फीट तक ही पहुंची है। और अगर ये प्लांट ज़मीन पे लगा होता तो अब तक बहुत ही बड़ा हो चुका होता। तो आप भी इस प्लांट को गमले में लगा करके ही अपने घर में लगाइए, क्योंकि ज़मीन पे लगाएंगे तब हो सकता है कि अनकंट्रोल्ड हो जाए। वैसे एस्पेरिगस की जितनी भी प्रजातियाँ होती हैं वो बहुत ही हार्डी होती हैं और उनका रूट सिस्टम बहुत ही मजबूत होता है। आप मेरे पास एस्पेरिगस की 2 और वैरायटी देख सकते हैं। पहला ये फॉक्सटेल फर्न, ये देखने में बहुत ही अच्छा होता है और इसका शेप ये देखिए, ये फॉक्स के टेल की तरह होता है। ये अभी बहुत ही छोटा प्लांट है लेकिन इसकी पत्तियों की साइज बहुत बड़ी बड़ी होती है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। दूसरा आप ये देख रहे हैं ये एस्पेरिगस फर्न है और ये प्लांट आप हैंगिंग बास्केट या फिर किसी भी गमले में लगा सकते हैं और ये भी प्लांट बहुत ही हार्डी होता है। मैंने इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगाया है, आप ये देख रहे हैं। तो एस्पेरिगस की जो रूट सिस्टम होती है वो बहुत ही मजबूत होती है और उसके अंदर बल्ब होते हैं, तो इसलिए ये प्लांट थोड़े ड्रॉप टॉलरेंट भी होते हैं। हाँ, इन्हें ग्रो करने के लिए थोड़ी ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन इनका जो रूट है वो बहुत ही मजबूत होता है। और अगर आप इस प्लांट को 2-3 साल में रिपोर्ट नहीं करते तो हो सकता है कि अगर कमज़ोर गमला है तो ये गमले को तोड़ दे। वहीं एस्पेरिगस की बाकी वेराइटीज़ की तरह इसमें भी गर्मियों में वाइट कलर के छोटे छोटे फूल खिलते हैं, जो कि बाद में ग्रीन कलर के फल बदल जाते हैं और पकने के बाद उनका कलर ब्लैक कलर का हो जाता है। वहीं ये फल जहरीले होते हैं, इसलिए आप उन्हें कभी ना खाइएगा। वैसे मेरे पास सतावरी का भी प्लांट है जो कि एस्पेरिगस की ही एक वैरायटी है, लेकिन ठंडियों का सीज़न होने की वजह से ये अपनी ग्रीनरी खो चुका है। वहीं इसमें भी ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से ये छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं। तो एस्पेरिगस वाइन के भी जो फ्लावर होते हैं वो भी इसी तरीके से छोटे छोटे होते हैं, बस वो गुच्छों में नहीं होते हैं। तो जो ये सतावरी का प्लांट है इसकी पत्तियां एकदम लस ग्रीन कलर की होती हैं और ये पूरी गर्मियां देखने में बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है, लेकिन ठंडियों के 2 महीने ये दिसंबर और जनवरी में ये अपनी ग्रीनरी खो देता है। साउथ अफ्रीका का नेटिव होने की वजह से यह प्लांट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही क्लाइमेट में अच्छे तरीके से चलता है। हालांकि इस प्लांट को ठंडी नहीं पसंद है और यह प्लांट ठंडियों में अपनी पत्तियों को पीला कर देता है। आप ये देख रहे हैं, तो इसकी जो ग्रीनरी कम हो गई है, जैसे आप सतावरी का प्लांट देख रहे हैं। लेकिन यह प्लांट मरता नहीं है, यह प्लांट तभी मरेगा जब आपके एरिया में फ्रॉस्ट पड़ेगा। तो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बर्फ़ गिरती है तब आप इस प्लांट को नहीं लगा सकते। बाकी ये पूरे इंडिया में यह प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा और आप नॉर्थ इंडिया या फिर साउथ इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो आप इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगा सकते हैं। वहीं एस्पेरिगस फर्न के कंपेरिजन में एस्पेरिगस वाइन को ह्यूमिडिटी ज़्यादा पसंद है, तो आप इस प्लांट को थोड़ी नमी वाले एरिया जैसे कि बाथरूम या फिर किचन के पास में लगाते हैं तो यह प्लांट काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगा। वैसे अब इस प्लांट की बेसिक केयर की बात कर ले, जिसमें सबसे पहला आता है सनलाइट। तो यह प्लांट ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पसंद करता है, यानी कि इस प्लांट को सीधी रोशनी पसंद नहीं है, इसके पत्ते जल जाएंगे और बहुत ही अधिक अंधेरे जगह पे आप रखेंगे तो इसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। वहीं इस प्लांट के सॉइल की बात करें तो इस प्लांट को नम लेकिन वेल ड्रेन सॉइल पसंद है, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें ऑल टाइम नमी बनी रहे लेकिन उसमें पानी न ठहरे। तो आप ऐसी मिट्टी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप मिट्टी में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर, कोकोपीट या फिर राइस हस्क ये सब चीज़ें मिला करके आप मिट्टी को
वेल ड्रेन और नम बना सकते हैं। और वहीं इस प्लांट में वाटरिंग की बात करें तो मैंने जैसे पहले बताया कि इस प्लांट को नम मिट्टी पसंद है, तो आप इसकी मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा सूखने का वेट ना करें। जब इस मिट्टी का ऊपरी लेयर हल्का आपको सूखा दिखे तभी आप इसमें पानी दे दें। वहीं इस प्लांट में फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसमें स्प्रिंग और बारिश का जो सीज़न होता है उसमें फर्टिलाइज़र दें तो बेटर होगा। वहीं अगर ये प्लांट आउटडोर में लगा है तो स्प्रिंग यानी कि बसंत के महीने में ही बस आप इसमें खाद दे देते हैं तो यह प्लांट साल भर अच्छे तरीके से चलेगा। वहीं जो ऑटम का महीना और ठंडियों का महीना होता है उस समय इस प्लांट में फर्टिलाइज़र देने से बचें, क्योंकि वो समय इस प्लांट की डोरमेंसी का होता है। तो ऐसे में खाद प्रॉफिट की जगह नुकसान ज़्यादा पहुंचा सकती है। वहीं यह प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसका गमला पूरी तरीके से भर जाता है, तो हो सकता है कि आपको इसमें सॉलिड फर्टिलाइज़र डालने की जगह न मिले, तो ऐसे में आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, ये उसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। वहीं इस प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए और इस प्लांट को और भी बुशी बनाने के लिए आप साल में एक बार इस प्लांट की छटाई कर दें तो इस प्लांट के लिए बहुत ही बेटर होगा। वहीं ये प्लांट जब भी रूट बाउंड हो जाए, यानी कि जब इसका गमला प्लांट से पूरी तरीके से भर जाए, तब आप इस प्लांट को रिपोर्ट ज़रूर करें और ये काम आप हर 2 या 3 साल पे करें। और रिपोर्टिंग के टाइम आप ये देखिए कि एक प्लांट से बहुत सारे ये प्लांट बन जाते हैं, तो आप इन्हें सिंपली डिवाइड कर लें। तो आप इस तरीके से इस प्लांट का प्रोपोगेशन कर सकते हैं और एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। हालांकि आप इस प्लांट को सीड से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही लंबा और लेंदी प्रोसेस है और उसमें बहुत ही समय लगता है। वैसे इस प्लांट का लुक बहुत ही सुंदर है और ये देखने में एक मिनिएचर जंगल वाला लुक देता है। हालांकि यह एक ट्रू फर्न नहीं है, लेकिन यह प्लांट देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही लो मेंटेनेंस है। तो अगर आप इस प्लांट को बस एक सही लोकेशन में रख दें जहाँ पे इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट मिले, तो यह प्लांट सालों साल आपके घर में चलेगा और आपको इस प्लांट की बहुत ही ज़्यादा देखभाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।